हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल टारगेट पॉलिटिकल साइंस। स्टूडेंट, पिछली दो वीडियो में हमने संवैधानिक विकास को देखा और समझा था। आज के वीडियो में हम उसी का संपूर्ण रिवीजन करेंगे वन लाइनर फॉर्म में। स्टूडेंट, इसे वन लाइनर फॉर्म में पढ़ने का मात्र एक ही उद्देश्य है कि हमने जो पढ़ा है वह चीज़ें रिपीट हो जाएँ और कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में सेट हो जाए, ताकि अगर उससे क्वेश्चन कहीं एग्जाम में पूछे जाते हैं तो हम ज़्यादा से ज़्यादा सही कर पाएँ। चलिए अब शुरू करते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइनर वन लाइनर ये पहला है, बंगाल के गवर्नर जनरल पदनाम बंगाल के गवर्नर को दिया गया 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद का गठन किया गया 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। और जो 4 सदस्य थे वो थे फ्रांसिस क्लेवेरिंग, मानसन और बारवेल। कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1774 में हुई 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। इसके जो मुख्य न्यायाधीश थे वो एलिजा एमपी थे। कंपनी के कर्मचारियों पर निजी व्यापार करने और भारतीयों से उपहार लेने पर प्रतिबंध लगा दिया गया 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के अकॉर्डिंग। कंपनी के राजनीतिक और व्यापारिक कार्यों का पृथक्करण कर दिया गया ईस्ट इंडिया एक्ट 1784 के तहत। निदेशक मंडल को कंपनी के व्यापारिक मामलों के अनुमति निदेशक मंडल जो था उसे कंपनी के जो व्यापारिक मामले थे उसके लिए अनुमति दी गई और राजनीतिक मामलों के प्रबंधन के लिए नियंत्रण बोर्ड का गठन किया गया था ईस्ट इंडिया एक्ट 1784 के तहत। गवर्नर जनरल को विशेष परिस्थितियों में अपने परिषद के निर्णय को निरस्त करने तथा लागू करने का विशेषाधिकार दे दिया गया 1786 के अधिनियम के अकॉर्डिंग। 1793 के चार्टर एक्ट के तहत कंपनी के अधिकारों को 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। स्टूडेंट, आप इसे देखकर कन्फ्यूज मत होइए, क्योंकि यह पुनः 1813 में भी बढ़ाया गया था, उसके बाद 1833 में भी 20 वर्ष के लिए बढ़ाया गया था। मतलब ये एक जो आता है 20 वर्ष के बाद के 20 वर्ष के अंतराल पर आता है। नेक्स्ट है 1813 का चार्टर एक्ट। पहली बार भारतीयों की शिक्षा पर 1 लाख रुपए खर्च करने का प्रावधान किया गया था एक वर्ष में। चाय और चीनी को छोड़कर कंपनी को भारतीय व्यापार के एकाधिकार समाप्त कर दिए गए थे 1813 के चार्टर एक्ट के तहत। बंगाल के गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया 1833 के चार्टर एक्ट के तहत। 1833 के चार्टर एक्ट की धारा 37 के तहत कोई भी भारतीय केवल धर्म, जन्म स्थान, वंश और वर्ण के आधार पर सरकार की सेवा के लिए अयोग्य नहीं समझा जाएगा। 1833 के अकॉर्डिंग था ये। देश की शासन प्रणाली के केंद्रीकरण किया गया 1833 का चार्टर एक्ट। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक थे। कंपनी के समस्त व्यापारिक कार्य समाप्त कर दिए गए तथा भविष्य में उसे केवल राजनैतिक कार्य ही करने थे अकॉर्डिंग टू 1833 के चार्टर एक्ट। 1833 के अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल के परिषदों में एक कानूनी सदस्य के रूप में मैकाले की नियुक्ति हुई। फिर 3 सदस्य था ये जो गवर्नर जनरल का परिषद था, उसमें चौथा सदस्य मैकाले जो कानूनी सदस्य के रूप में आया था। 1833 के अधिनियम के तहत नियुक्तियों के लिए योग्यता संबंधी मानदंड अपनाकर जो भेदभाव था सरकारी नौकरियों में उसे समाप्त कर दिया गया। नेक्स्ट है, भारत का शासन ब्रिटिश ताज के अधीन हुआ था भारत शासन नियम 1858 के द्वारा। गवर्नर जनरल को पूरे भारत का वायसराय पद नाम दे दिया गया भारत शासन अधिनियम 1858 के द्वारा। लॉर्ड कैनिंग को भारत का प्रथम वायसराय पद दिया गया भारत शासन अधिनियम 1858 के तहत। भारत के राज्य सचिव का पद सृजित हुआ अधिनियम 1858 में। कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत की गई 1861 के अधिनियम के तहत। मद्रास और बम्बई की प्रेसिडेंसियों को पुनः विधायी शक्तियाँ देकर विकेंद्रीकरण प्रक्रिया की शुरुआत हुई 1861 के भारत परिषद अधिनियम द्वारा। वायसराय को आपातकाल में परिषद की संस्तुति के बिना अध्यादेश जारी करने के लिए अधिकृत किया गया अधिनियम 1861 के तहत। केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषद में अतिरिक्त गैर सरकारी संख्या बढ़ा दी गई भारत परिषद अधिनियम 1892 के तहत। केंद्रीय विधान परिषद के भारतीय सदस्यों को वार्षिक बजट पर बहस करने तथा सरकार से प्रश्न पूछने का अधिकार दे दिया गया भारत परिषद अधिनियम 1892 के तहत।
नेक्स्ट है निर्वाचन पद्धति का जो आरंभ माना जाता है भारत परिषद अधिनियम 1892 के तहत। भारतीयों को विधि निर्माण तथा प्रशासन दोनों में प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया। 1909 को माले मिंटो सुधार अधिनियम के तहत। पृथक निर्वाचन के आधार पर मुस्लिमों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्रावधान 1909 का मार्ले मिंटो सुधार। प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली पहली बार अपनाई गई भारत शासन अधिनियम 1919 में। इसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहते हैं। सिखों, ईसाइयों, आंग्ल भारतीयों तथा यूरोपियों को सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व दिया गया 1919 का भारत शासन अधिनियम। पहली बार केंद्र में द्विसदनी व्यवस्था 1919 के भारत शासन अधिनियम। प्रांतों में द्वैत शासन प्रणाली लागू हुई 1919 का भारत शासन अधिनियम के तहत। प्रांतीय विषयों को 2 भागों में आरक्षित और हस्तांतरित में बांटा गया 1919 के एक्ट के तहत। पहली बार उत्तरदायी शासन शब्द का प्रयोग किया गया 1919 के एक्ट के तहत। भारत में संघात्मक सरकार की स्थापना 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत। प्रांतों में द्वैत शासन समाप्त कर केंद्र में द्वैत शासन प्रणाली की शुरुआत की गई 1935 का भारत शासन अधिनियम। नेक्स्ट है बर्मा को ब्रिटिश भारत से अलग कर दिया गया तथा 2 नए प्रांत सिंध और उड़ीसा की स्थापना की गई भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत। दलित जातियों, महिलाओं और मजदूरों के लिए सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का प्रयोग भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत। 1937 में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत। भारत को स्वतंत्र एवं संप्रभु राष्ट्र घोषित किया गया भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तहत। शाही उपाधियों से भारत का सम्राट शब्द समाप्त कर दिया गया भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तहत। निदेशकों की जो पदावधि 1 वर्ष की थी उसे बढ़ाकर 4 वर्ष कर दी गई रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत। 1781 को एक्ट ऑफ सेटलमेंट कहा जाता है। इसके तहत 2 समितियों का निर्माण हुआ था, प्रवर समिति और गुप्त समिति। और पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के तहत फॉक्स ने इंडिया बिल प्रस्तुत किया था। यह बिल था जो जो अंग्रेजों का जो बिल था यह फेल हो चुका था। यह पहला ही एक ही बिल था जो फेल हुआ था। स्टूडेंट आज का सेशन यहीं पर एंड करते हैं। आई होप यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। फिर इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। और यदि कोई सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। धन्यवाद।